तो ये आपका हो गया मिथाइल, ये हो गया इथाइल और ये हो गया प्रोपाइल। ये हो गया क्या? मिथाइल, इथाइल और ये हो गया प्रोपाइल। ठीक। लेकिन यहाँ देखिए, हमने पहले आपको बताया कि इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले ही एक कार्बन प्रेजेंट है। ठीक। देखिए यहाँ पे इसमें पहले ही एक कार्बन प्रेजेंट है, तो एक कार्बन जब प्रेजेंट रहता है उसे हम क्या कहते हैं? मेथ। तो यहाँ एक पहले ही मेथ प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे? पहला कार्बन तो मेथ से ही, पहले कार्बन अगर जब प्रेजेंट रहता है उसे कहते हैं मेथ। इसीलिए हम यहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे, ना कि अल्काइल ग्रुप लगाएंगे। तो इसकी सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर जो होगा वो मैथनोइक एसिड होगा, मैथानोइक एसिड। ठीक है। आगे ओइक एसिड क्यों लगाए वो हम आपको बाद में बताएंगे, जब पढ़ाएंगे नोमेनक्लेचर तो बताएंगे। इसका पहला कार्बन इस फंक्शनल ग्रुप में पहले ही एक कार्बन प्रेजेंट है, इसीलिए हम यहाँ H लगाते हैं। दूसरा, उसी जनरल फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? पहला फर्स्ट कार्बन प्रेजेंट पुट कर देंगे CH3 COOH, तो ये बन जाएगा। ये पहले से एक कार्बन है, इसलिए इसमें देखिए, इसमें पहले ही एक कार्बन प्रेजेंट है और इस ग्रुप में एक कार्बन प्रेजेंट है, तो ये इसका कार्बन और इसका कार्बन दोनों को, ये दोनों कार्बन मिलकर यहाँ पे 2 कार्बन हो गए, इसीलिए इसका नाम हो जाता है एथनोइक एसिड। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट लिखेंगे C2H5 COOH, ये हो जाएगा प्रोपनोइक एसिड। इसी प्रकार हम नेक्स्ट सीरीज को लिखते जाएंगे। इसमें आ चुका है एग्जाम में कि स्मॉलेस्ट मेंबर क्या होगा इस ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्मॉलेस्ट मेंबर होमोलॉगस सीरीज का क्या होगा, तो ये होगा मिथ्रोइक एसिड। ठीक है। इन्हें समझ में आया? चलिए अब हम पढ़ते हैं IPSC नोमेनक्लेचर। देखिए जैसे मान लीजिए ये आप है। ठीक है। तो आपके स्कूल का नाम कुछ और होगा, घर का नाम कुछ और होगा। तो इसी प्रकार जो केमिस्ट्री में केमिकल कंपाउंड्स होते हैं केमिस्ट्री में, उनका जो नाम होता है, तो 2 प्रकार का उनका भी नाम होता है। जैसे उनका एक कॉमन नेम होता है, जैसे आपका घर का नाम जो है वो उनका कॉमन नेम, और एक स्टैंडर्ड आईपीएससी इंटरनेशनल यूनियन होता है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में एक नया यूनियन बनाया गया था अप्लाइड केमिस्ट्री में, कि इस कैसे किसी कंपाउंड का क्या नाम रखा जाए, तो स्टैंडर्ड नाम, जैसे आपके स्कूल में जो नाम आपका स्टैंडर्ड होता है, इसी प्रकार केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स हैं उनका एक कॉमन नेम होता है, वो तो घर का समझ लीजिए नाम है। इसी प्रकार उनका एक स्टैंडर्ड नाम होता है, इसे हम कहते हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर। ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक करके दिखा दें, अगर हम एक करके अगर आपको दिखाएं, जैसे CS3 CS2 CS2 CS3, ऐसे इसको लिख सकते हैं। ये देखिए 4 कार्बन का है, जैसे ये इसका अगर कॉमन नेम अगर देखा जाए, इसका कॉमन नेम होता है एन ब्यूटेन। ठीक। और इसका जो आईपीएससी द्वारा नाम लिखा गया है, जैसे हम आपको भी बताएंगे मेथड कैसे लिखा जाता है, उसका नाम होता है ब्यूट एन। ठीक है। ब्यूट एन। जैसे किसी स्टूडेंट का स्कूल का नाम भी सेम हो सकता है, घर का नाम भी सेम हो सकता है। उसी प्रकार अगर दूसरा अगर एग्जाम्पल देखें, CH4, इसका कॉमन नेम जो होता है उसे भी मीथेन कहते हैं, और आईपीएससी नेम भी जिसका होता है वो भी मीथेन ही होता है। ये बात समझ में आई? तो चलिए हम शुरू करते हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर को। देखिए इसमें आईपीएससी नोमेनक्लेचर में कुछ सर्टेन रूल होते हैं। तो रूल क्या होता है कि जैसे आपका मैथ्स में अगर एक एक कोई भी 1 अमाउंट प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं 1। उसी पर केमिस्ट्री में जब 1 प्रेजेंट होता है कोई भी चीज़, उसे हम कहते हैं मैथ। अगर 2 कार्बन प्रेजेंट होता है, यहाँ हम डील करेंगे कार्बन कंपाउंड से, इसीलिए अगर 1 कार्बन प्रेजेंट है तो यहाँ उसको 1 ना बोल के हम कहेंगे मैथ, आईपीएससी नोमेनक्लेचर की भाषा में। 2 अगर 2 कार्बन प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे एथ। 3 कार्बन प्रेजेंट उसे हम कहेंगे प्रोप। 4 कार्बन प्रेजेंट उसे हम कहेंगे ब्यूट। 5 कार्बन प्रेजेंट उसे कहेंगे पेंट। 6 कार्बन अगर उस प्रेजेंट है कंपाउंड में तो उसे हम कहेंगे हेक्स। 7 अगर प्रेजेंट है उसे हेप्ट पढ़ेंगे। 8 प्रेजेंट है उसे ऑक्ट कहेंगे। 9 प्रेजेंट है 9 कार्बन तो उसे नॉन कहेंगे।
10 कार्बन प्रेजेंट है उसे हम डेक पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा आपको नहीं डील करना है। अगर इतना तो हो गया, ये तो ऊपर का ढांचा हो गया। इसी प्रकार अगर कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर उसके बीच में बॉन्डिंग जो है वो सिंगल है, जैसे यहाँ देखिए बॉन्डिंग क्या थी, सिंगल थी। तो इसी प्रकार अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो जो यहाँ है इस इतना लिखने के बाद पहले तो हम काउंट करेंगे कि उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, उसके बाद चेक करेंगे कि उसमें सिंगल बॉन्ड कितने प्रेजेंट है। सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसके आगे मान लीजिए आ गया यहाँ पे, यहाँ मान लीजिए जैसे ये रहा, यहाँ आ गया 1 2 3 4, 4 कार्बन आ गया। तो 4 कार्बन आएगा तो 4 कार्बन पे क्या होगा, ब्यूट। तो पहले लिखेंगे ब्यूट, ठीक है। और उसके बाद उसके बीच में बॉन्डिंग क्या है, सिंगल बॉन्डिंग है, इसीलिए हम आगे क्या ऐड कर देंगे, ANE ऐड कर देंगे। इसे कह देंगे पूरा ब्यूटेन, ब्यूट प्लस ANE ऐड कर देंगे तो ब्यूटेन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। इसी प्रकार अगर कार्बन कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये तो लिखेंगे ही, पहले काउंट करेंगे, काउंट करके ये लिख लेंगे कि क्या है, एथ है कि मेथ है कि प्रोप है कि ब्यूट है। उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ENE। ठीक, अभी इसका एग्जाम्पल कराते हैं। इसे देखिए, ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए कार्बन कितने प्रेजेंट है, 1 2 3, 3 कार्बन प्रेजेंट है। तो 3 को हम क्या कहते हैं, अगर 3 कार्बन प्रेजेंट उसे हम कहेंगे प्रोप। तो इसे लिखेंगे पहले प्रोप। अब यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो आगे हम क्या लगाते हैं, ENE लगाते हैं। तो प्रोप पहले लिख दिए, प्रोप, और आगे हम ये सफिक्स लगा देंगे, आगे ऐड कर देंगे ENE। इसका पूरा नाम एपियोशी नोमेनक्लेचर क्या हो गया, प्रोप इन। ये बात समझ में आई। उसी प्रकार अगर कार्बन कंपाउंड में 3 बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो आगे हम ये लिखने के बाद पहले काउंट करेंगे, काउंट करने के बाद लास्ट में YNE लगा देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, इसमें देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन पहले से ही प्रेजेंट है। तो 3 कार्बन को हम क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे। तो पहले हम लिख देते हैं प्रोप। आगे देखिए उसके बाद हम क्या लगेंगे, 3 पर कार्बन प्रेजेंट है और इसके बीच में बॉन्डिंग कितनी है, 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए हम ट्रिपल बॉन्ड वाला यहाँ ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। और समझ में आया कि हाइड्रोकार्बन की नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। इसी प्रकार हम हाइड्रोकार्बन की नोमेनक्लेचर करते हैं। आगे हम बताएंगे फंक्शनल ग्रुप की नोमेनक्लेचर को। चलिए हम एक्सरसाइजेस अगर करते हैं तो देखिए यहाँ पे पहले हम कार्बन को सामने लिख लेंगे, 1 2 3। यहाँ कितने कार्बन प्रेजेंट है, 3 कार्बन, 3 को हम क्या कहते हैं, प्रोप। लिख देंगे पहले प्रोप। यहाँ बॉन्डिंग क्या है, सिंगल बॉन्डिंग है, तो सिंगल बॉन्डिंग वाले को हम क्या यहाँ लगा देते हैं, ANE। तो इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर क्या हो गया, प्रोपेन। यहाँ पे ऐसे काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन को क्या कहेंगे, ब्यूट। लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ANE, ब्यूट एन। समझ में आया। यहाँ देखिए, यहाँ का नंबरिंग करें, 1 2 3, 3 मतलब प्रोप, 3 कार्बन प्रेजेंट उसे कहेंगे प्रोप। और यहाँ देखिए बॉन्डिंग क्या है, डबल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग को हम क्या लगाते हैं, ENE। तो प्रोप इन हो गया ये, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ अगर काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। तो 6 अगर कार्बन प्रेजेंट होता है तो क्या कहते हैं उसे, हेक्स। यहाँ लिख देंगे पहले हेक्स। बॉन्ड, यहाँ बॉन्डिंग क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, YNE। आगे हम क्या करेंगे, आगे YNE ऐड कर देंगे, इसे कहेंगे हेक्साइन। ये नोमेनक्लेचर जो है आपका स्ट्रेट चेन का नोमेनक्लेचर हो गया। अगर उसमें ब्रांचिंग रहे, जैसे ये देखिए इस प्रकार का अगर कंपाउंड रहे, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, अब आगे हम उसको बताएंगे। देखिए अब ब्रांच वाले में कैसे हम नोमेनक्लेचर करते हैं उसको देखिए। हम अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन को, इसमें सब अगर मान लीजिए एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं तो क्या करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन को पहले चूज़ करेंगे कि किसमें, किस वाले चेन में सबसे ज़्यादा कार्बन है। तो अगर हम स्टार्ट करें 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन है। अगर यहाँ से शुरू करें, यहाँ से अगर हम शुरू करें 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन प्रेजेंट है।
और अगर ऐसे शुरू करें इस वाले चेन से 1 2 3 4, तभी 4 कार्बन प्रेजेंट है। 4 कार्बन ऐसे ऐसे देखिए, तभी 4 कार्बन प्रेजेंट है, मतलब पूरे करने के बाद हमें 4 ही कार्बन आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे सबसे लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गई, 4 कार्बन की, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, 5 कार्बन का इसमें चेन नहीं बन सकता है। अब देखिए, अगर हम ये वाला चेन अगर चूज़ करते हैं, यहाँ अगर फिर से अगर हम लिख दें CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ CH, यहाँ है CH3। देखिए, अगर हम ये वाला चेन चूज़ करते हैं, अब ये तो पहला वाला रूल समझ में आ गया कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करेंगे। दूसरा रूल है कि अल्काइल ग्रुप हम नंबरिंग इस प्रकार करें कि अल्काइल ग्रुप सबसे कम नंबर पे आए। अगर मान लीजिए नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, अल्काइल ग्रुप क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है। यह अल्काइल ग्रुप कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा था। और अगर नंबरिंग सेम वही नंबरिंग अगर हम यहाँ से करें 1 2 3 4, ये अल्काइल ग्रुप कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है। तो हम ये वाली नंबरिंग ना लेके हम ये वाली नंबरिंग लेंगे, ये वाली नंबरिंग लेंगे, जिससे अल्काइल ग्रुप क्या हो, सबसे कम नंबर पे आए, वो वाली नंबरिंग लेके चलेंगे। तो हम क्या लेके चलेंगे, ये वाली नंबरिंग लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखो अल्काइल क्या करेंगे, पहला रूल समझ में आ गया कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। दूसरा, नंबरिंग हम इस प्रकार करेंगे कि अल्काइल ग्रुप जो है, ये अल्काइल ग्रुप, ये हम सबसे लिस्ट नंबर पे आए। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप देखिए, यहाँ पे 3 नंबर पे ये ग्रुप आया था, और यहाँ पे अगर ऐसे नंबरिंग करें तो ये 2 नंबर पे आ रहा है, तो हम 2 वाला लेके चलेंगे, 3 वाला नहीं लेके चलेंगे। फिर तीसरा रूल कहता है कि हम पहले अल्काइल ग्रुप जो आया है उसका पहले नाम लिख दें, फिर जो पेरेंट वाला है उसका नाम लिखें। समझ में आया, पहले जो अल्काइल ग्रुप है पहले उसका नाम लिखें, कहाँ पे पहले है वो, फिर उसका नाम, फिर पेरेंट वाले का नाम। तो यहाँ लिखेंगे पहले इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, तो 2 कार्बन पे 2, ये क्या है, CH3 को कहते हैं मिथाइल, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन। इसका IPSC नोमेनक्लेचर क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, और यहाँ अगर हम ग्रुप लगा दें CH3, इसमें अगर हम नोमेनक्लेचर करें तो पहले अगर हम दोनों गलत वाला ही बताएंगे, सही वाला। देखिए अगर यहाँ से करें 1 2 3 4, तो लॉन्गेस्ट चेन हमने चूज़ कर दी। मैक्सिमम कितने लॉन्गेस्ट चेन हो सकते हैं, 4, या तो इधर से चूज़ करें, इसको एक बार यहाँ लिख देते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 CH3। एक बार हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4। अगर इसका हम नोमेनक्लेचर लिखें तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए पहले तो लॉन्गेस्ट चेन हमने चूज़ कर ली। दूसरा, नंबरिंग हमें इस प्रकार करनी है कि जो अल्काइल ग्रुप आ रहा है, चेन ब्रांच में आ रहा है, तो वो सबसे कम नंबर पे आना चाहिए। तो यहाँ देखिए अल्काइल ग्रुप कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है, और यहाँ 2 नंबर वाले पे। तो हम क्या करेंगे, अगर इसका नाम लिखें हम, तो इसको लिख सकते हैं 3 पे आ रहा ना, 3 कार्बन पे, तो 3 पे मिथाइल, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 को क्या कहेंगे, ब्यूट, बॉन्डिंग क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन। और इसको लिखेंगे 2 मिथाइल, 4 कार्बन है, तो ब्यूट, आगे ANE। तो ये वाला सही होगा और ये वाला गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ हमने जो ग्रुप है, ग्रुप पे नंबरिंग जो क्या की है, लिस्ट ना करके मैक्सिमम कर दी। ये वाला पॉसिबल था लेकिन ये वाला पॉसिबल नहीं था, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। अब समझ में आया। आगे हम इसके और एक्सरसाइजेस आपको कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही।